सभी को नमस्कार। आज ख्याति की दूसरी विधि हम पढ़ेंगे ख्याति के पूंजीकरण विधि से। ठीक है, कल हम पढ़ चुके हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया था उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट आता है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मीन्स कई वर्षों का आप जो जितने 3 या 4 या 5 वर्षों का लाभ देगा उस वर्ष में उसका भाग लगाते हैं। 3 वर्ष या 4 वर्ष, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आता है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में आपको पता है असामान्य लाभ को जिस वर्ष में संबंधित है उसमें से घटा देंगे, असामान्य हानि को जोड़ देंगे, और कोई गैर व्यापारिक आय है तो उसको घटा देंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है, विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रत्याय दर बटा 100। और उसमें हम पहले विधि से पढ़े थे वर्षों का क्रय विधि यानी गुणा विधि थी। आपको उसमें सवाल दे रखे होते थे कि आपको गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट का कितना गुना है, कितने क्रय वर्ष है, 1 क्रय वर्ष, 2 क्रय वर्ष, 3 क्रय वर्ष। एक तो ये थी, दूसरा था गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट का कितने गुना है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ये जो हम पढ़ लिए। आज हम पढ़ रहे हैं पूंजीकरण विधि। इस विधि के व्यवसाय के अर्जित लाभों को पूंजीकरण करके ख्याति ज्ञात किया है। इस विधि में अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन 2 आधार होते हैं, एक औसत लाभों के आधार पर और एक अधिक लाभों के आधार पर। औसत लाभों के आधार पर कैसे निकालेंगे, औसत लाभ तो वही निकालेंगे पहले है वही इंटू 100 बटा सामान्य प्रत्याय दर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, औसत लाभ की पूंजीकरण मूल्य बराबर औसत लाभ इंटू 100 बटा सामान्य प्रत्याय दर। और गुडविल बराबर क्या होगी, जो औसत लाभ ये आया उसमें से विनियोजित पूंजी क्या कर देंगे, घटा देंगे। औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य पहले ज्ञात करेंगे, जिसमें औसत लाभ इंटू 100 बटा सामान्य प्रत्याय दर। और गुडविल बराबर जो औसत लाभ का पूंजीगत मूल्य आया उसमें से विनियोजित पूंजी घटाएंगे तो गुडविल आएगा। यदि औसत लाभ का पूंजीगत मूल्य या विनियोजित मूल्य में अंतर शून्य या ऋणात्मक होता तो ख्याति का मूल्य क्या होगा, शून्य होगा। अब एक आपको सवाल दे रखा है, एक फर्म का औसत लाभ आपको 15,000 है और उसकी फर्म की विनियोजित पूंजी 1 लाख है और सामान्य प्रत्याय दर 10% है। औसत लाभ की विधि पूंजीकरण विधि से ज्ञात करो। तो गुडविल निकालने के लिए यह सूत्र बनता है आपका औसत लाभ इंटू 100 बटा सामान्य प्रत्याय दर माइनस विनियोजित पूंजी। गुडविल बराबर क्या होता है, औसत लाभ इंटू 100 बटा सामान्य प्रत्याय दर माइनस विनियोजित पूंजी। तो औसत लाभ कितना, 15,000 इंटू 100 बटा सामान्य प्रत्याय दर कितनी है 10% माइनस विनियोजित पूंजी कितनी है 1 लाख। तो 0 से 0 कट के कितना है 1,50,000। 1,50,000 में से 1 लाख गए तो कितना 50,000 क्या आ जाएगी गुडविल। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, औसत लाभ से पूंजीकरण विधि से आपको ख्याति कैसे निकालनी है, औसत लाभ इंटू 100 बटा सामान्य प्रत्याय दर माइनस विनियोजित पूंजी। एक सवाल और दे रखा है आपको, वास्तविक औसत लाभ आपको 46,000 है, सामान्य प्रत्याय 10%, संपत्ति है 5 लाख की और दायित्व 1 लाख की। अब पूंजी निकालनी है। तो पहले पूंजी निकालनी है, तो 5 लाख में से 1 लाख गए तो कितने 4 लाख की आ जाएगी विनियोजित पूंजी आ जाएगी। अब 46,000 तो औसत लाभ दे रखा इंटू 100 बटा दर आपको दे सकते माइनस 4 लाख विनियोजित पूंजी, 5 लाख में से 1 लाख गए दायित्व गए तो विनियोजित पूंजी आएगी। तो 46 में से 4,60,000 आए और 4,60,000 में से 40,000 गए तो 60,000 क्या है गुडविल आई थी। ये हुई थी औसत लाभ के आधार पर। उसके पूंजीकरण दूसरी विधि है अधिलाभ। अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज
प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो हो गया सुपर प्रॉफिट निकालने का। अब सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा NRR। ठीक है, गुडविल कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा NNR। ये आपको सूत्र देगा ख्याति बराबर अधि, यहाँ औसत लाभ नहीं, यह अधिलाभ है, अधिलाभ इंटू 100 बटा सामान्य प्रत्याय दर। ठीक, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब औसत लाभ 1 लाख है, सामान्य प्रत्याय दर 10% और विनियोजित पूंजी 80,000 है। अब आपको औसत लाभ दे रखा है 1 लाख और सामान्य प्रत्याय दर आपको 10% और विनियोजित पूंजी 80,000 देखी है। तो 80,000 का 10% कितना, सॉरी 8 लाख का 10% कितना होता है? 80,000। 80,000 क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट, वही कैपिटल इंटू NRR। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? औसत लाभ माइनस सामान्य प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट 80,000, तो 20,000 क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। और गुडविल बराबर क्या? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NNR। तो सुपर प्रॉफिट कितना आप है? 20,000 इंटू 100 बटा 10%, 2 लाख को आएगी गुडविल आ जाएगी। एक उदाहरण और दे रखा है आपको, सब 80 3 लाख की लाइबिलिटी से 50,000 की। तो पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो कितना आएगी? 3 लाख में से 50,000 गए, 2,50,000, तो क्या आएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड 2,50,000। अब NNR 10% आपको दे रखी है और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 30,000 है। तो पहले अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने है? अपने 2.5 लाख आ गई, इंटू 10% दे रखा है, तो 2500 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, तो औसत लाभ आपको दे रखा है 30,000। 30,000 में से और अपने नॉर्मल प्रॉफिट अपने निकाल दिया 25,000, तो 5,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा 10। सुपर प्रॉफिट कितना है? 5,000, तो कितना आ गई? 50,000 गुडविल आ गई। एक अलग सवाल दे रखा है, औसत लाभ 50,000, ये सामान्य पता 10%, कैपिटल एम्प्लॉय 3 लाख। औसत लाभों की पूंजीकरण विधि और अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति ज्ञात करो। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 50,000, 100 बटा 10 और माइनस आपको विनियोजित पूंजी करनी है औसत लाभ की विधि में, तो कितना आ जाएगी? 2 लाख। जबकि सुपर प्रॉफिट विधि में क्या होगा? पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? पहले सामान्य लाभ निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, उसका 10% सामान्य लाभ हो गया 30,000। अब एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट 50 है, नॉर्मल 30 है, तो कितना रहेगा? 20,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा जो रेट है वो आपकी 2 लाख। तो ये आपकी पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने की 2 विधियाँ थी। एक तो थी एवरेज प्रॉफिट से और एक थी नॉर्मल सुपर प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने की सूत्र था गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट बटे NNR इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और सुपर प्रॉफिट से आपको गुडविल निकालने का सूत्र था सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटे NRR नहीं सामान्य प्रत्यय दर। एक अपन करते हैं हिडन गुडविल, छुपी हुई ख्याति। छुपी हुई ख्याति, गुप्त ख्याति का भी प्रश्न पूछा जाता है। गुप्त ख्याति मतलब क्या होता है? कोई नया पार्टनर आता है तो उससे पूंजी ली जाती है, भाई तेरे को इतने पूंजी लानी है। अब पुराने पार्टनर की पूंजी अनुपात में उससे ज़्यादा पूंजी लानी पड़ती है, तो वो ज़्यादा जिस हिसाब से ज़्यादा जितनी पूंजी लाता है वो होता है हिडन गुडविल। उसके अनुपात में हमें हिडन गुडविल निकालनी है। तो इसका सूत्र क्या बनता है? हिडन गुडविल का पहले समझाता हूँ सूत्र क्या बनता है। एक तो आपको निकालना न्यू पार्टनर के अनुसार कैपिटल, न्यू पार्टनर होता है उसके अनुसार क्या निकालनी है? कैपिटल। उसके अनुसार कैपिटल कैसे निकालेंगे? पर जिसका भी उतना हिस्सा है
उसकी पूंजी से उसके हिस्से को मानेंगे 1/4 हिस्सा है तो 4/1 से उसकी पूंजी का गुणा कर देंगे, उसके पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। उसमें से हम वास्तविक कैपिटल माइनस करेंगे। वास्तविक मतलब नए की साथ में पुरानों पार्टनर की पूंजी जो होगी वो माइनस करेंगे, जो जो पूरी पूंजी होगी वो। जब नए साझेदार ही अपने लाभ के हिस्से के लिए उसके द्वारा लाई गई पूंजी के आधार फर्म की कुल पूंजी ज्ञात की जाएगी, तो वो नया माना कि 50,000 ले गया और उसका 1/4 है तो उसका हिस्से को 4/1 कर दो, तो उसके हिसाब से पूंजी कितनी आएगी, 2 लाख आएगी। और फर्म की ख्याति कैसे निकालेगी, उस कुल पूंजी मतलब वो नए के हिसाब से निकाली वो 2 लाख, और पुराने साझेदार की पूंजी समायोजित पूंजी मतलब पुराने साझेदार की समायोजित मतलब उसमें रिजर्व उनको बांटने के बाद जो भी है वो उनकी वास्तविक पूंजी बनती है, वो उनका लाभ और हानि घटाने के बाद, और नए पार्टनर की पूंजी, ये दोनों सब मिला के नए के आधार पर पूंजी निकाली, उसमें से हम घटा देंगे तो आ जाएगी ख्याति। समायोजित पूंजी मतलब पूंजी खाते का शेष, कोई रिजर्व है तो बांट दो, कोई लाभ है तो बांट दो, हानि है तो घटा दो। हम उदाहरण द्वारा समझते हैं, एक उदाहरण है उसके द्वारा समझते हैं हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। ए भी एक फर्म में साझेदार है, उनकी पूंजी 20,000 और 30,000 है। सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, वह पूंजी के रूप में 15,000 लाएगा, तो फर्म में ख्याति का मूल्य क्या था। अब उसे 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया 15,000, तो 15,000 इंटू उसका हिस्सा कितना है 1/5, उल्टा कर दो 5/1, यानी उसके हिसाब से पूंजी कितनी होनी है 75,000, ये 75,000 पूंजी। ठीक है, अब ए की पूंजी, बी की पूंजी और जो आया वो तीनों की पूंजी, तो 50 इन दोनों की होगी, 15 इसकी 65,000 होगी, तो 10,000 वो क्या हो गया, हिडन गुडविल है, उसके हिसाब से 10,000 छुपी हुई ख्याति है। एक उदाहरण और पढ़ लेते हैं। ए और बी एक साझेदार है, उनकी पूंजी कम 10,000 और 20,000 है, छिट्टे में संचय 10,000 देगा, और सी को 1/40 से प्रवेश देते हैं और जो पूंजी 20,000 लाएगा, तो ख्याति का मूल्य ज्ञात करो। तो पहले हम सबसे पहले उसके हिसाब से पूंजी निकाल दे, वो 20,000 के लिए आया था, उसका हिस्सा 1/4 4/1 कर दो, उसके हिसाब से पूंजी कितनी आ जाएगी 80,000। अब ए बी की समाहित पूंजी कैसे निकालेंगे, भाई उनके ए और बी के पर रिजर्व पड़ा हुआ, रिजर्व उन दोनों की पूंजी में बांट दो, बराबर नहीं देर का लाभ, तो 5,000 और बांट दो, 10 में से 5 ये जोड़ दिए, 20 में से 5 ये जोड़ दिया, इन दोनों की कितने हुए 15,000 और 25,000, कुल पूंजी कितनी होगी 40,000। 40 तो इसकी और 20 नया लगा, कुल मिला के पूंजी कितनी हुई 60,000, और उसके अनुसार नए के अनुसार कितनी हुई है 80,000, तो 20,000 क्या हिडन गुडविल है। एक क्रय प्रतिफल और है। क्रय प्रतिफल मैंने आपको पहले ही बता दिया, ख्याति क्रय प्रतिफल होती है तो पुस्तक में दिखाती है। क्रय प्रति मतलब कोई दुकान अपने 5 लाख या 10 लाख की क्रय की, 10 लाख की बनाई कोई दुकान क्रय की, और उसकी संपत्ति 8 लाख की है, तो 2 लाख जो उसके अंदर एक्स्ट्रा दिए वो क्या होता है क्रय प्रतिफल में, वो क्या होता है गुडविल होती है। किसी व्यवसाय की संपत्ति 2 लाख या दायित्व 50,000 है, और व्यवसाय को क्रय करने पर 1,70,000 दिया। अब व्यवसाय पे हमें 2 लाख की संपत्ति और 50,000 का दायित्व, यानी व्यवसाय से संपत्ति हमने कितनी 1.5 लाख की ली है, भाई संपत्ति में से दायित्व घटा देंगे तो व्यवसाय के लिए हमें संपत्ति कितनी होगी 1.5 लाख की हुई, और रुपए कितने दिए 1,70,000, तो 20,000 जो एक्स्ट्रा दिए वो क्या है हिडन सॉरी क्रय प्रतिफल में गुडविल है। एक वार्षिक वृद्धि और है, तो वार्षिक वृद्धि में क्या होता है ख्याति बराबर सुपर प्रॉपर्टी परसेंटेज और वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी का वैल्यू आपको सवाल के अंदर देर का होता है, वो आपको निकालने पर एन्युटी का मूल्य आपको देर का होता है, उसे सुपर प्रॉफिट से गुणा करना होता है। तो एक सवाल देर का है, सुपर प्रॉफिट है 20,000, विनियोजित पूंजी 1,50,000, सामान्य पर 10%, और वार्षिक का मूल्य आपको देर का है कितना है 2.487, तो आपको ये नॉर्मल प्रॉफिट उसने निकाल दिया। वैसे औसत लाभ दे रखा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के 20,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 माइनस करेंगे तो 5,000 आ गया सुपर प्रॉफिट, और 5,000 में वार्षिक मूल्य कितना है 2.487 का गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा गुडविल। ये कर रखा होगा देखो 5,000 में ये गुणा कर दिया तो ये आ गया गुडविल। अब है ख्याति का लेखांकन। ख्याति का लेखांकन व्यवहार की बहुत सारी विधियां है, इसमें देखा है ख्याति के जो लाता है उसके निधि आपको दे रखे हैं। अगर वो निजी रूप में लाएगा तो
दूसरी है ख्याति अगर अपने हिस्से की राशि नकद न लेकर आता तो अपने नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद नहीं लाता है तो अपने हिस्से की आंशिक नकद लाता है और अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लाता है। और छुपी हुई ख्याति हो, लाभ विवरण में परिवर्तन करना हो ख्याति, तो ये ख्याति के अपन लेखांकन के हैं। ठीक है। और पहले से अगर ख्याति खाता बंद विद्यमान है तो उसको बंद करने की एंट्री है ऑल पार्टनर अकाउंट या टू गुडविल, क्योंकि ऑल पार्टनर की डेबिट पर चली जाएगी और गुडविल खाता क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि असेट्स खत्म कर रहे हैं तो असेट डेबिट होती है, उसको खत्म करते हैं तो क्रेडिट होती है। तो ये हम कल के लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं ख्याति का।